हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 25% की कमी। आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे? देखिए 40% की पहले क्या की गई है, वृद्धि की गई है। हम यहाँ पे सीधे लिखें 40% की वृद्धि की गई है। फिर कह रहा है 25% की कमी, तो -25%। कमी को माइनस में और वृद्धि को प्लस में लिखेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखेंगे तो 40% की वृद्धि और मल्टीप्लाई 25% की कमी -25 और बट्टा यहाँ पे कितना हमको करना है, 100 करना है। इस तरह से हमने कर लिया। 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 4 बार में कट गया। और 4 से इसको काटेंगे, 4 एकन्ने 4, 0। अब माइनस यहाँ पे 1 बचा हुआ है, -1 का प्लस 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इसको भी सॉल्व करेंगे। 40 में से 25 माइनस करेंगे, कितना आएगा 5, और 3 में से 2 गया 1 और माइनस यहाँ पे देखेंगे 10 एकन्ने 10, माइनस प्लस माइनस 10 एकन्ने 10 हो गया, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5%। यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आयत के क्षेत्रफल में, तो 5% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा मापने में 5% अधिक की त्रुटि हुई। अधिक की त्रुटि हुई मतलब अधिक नाप दिया गया है। वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है, कितना वृद्धि हो गया होगा। तो देखिए 5% भुजा क्या होता है, 5% एक साइड में बढ़ेगा तो दूसरे साइड में भी क्या होगा, 5% बढ़ेगा। अब प्लस 5 गुणे 5, ऐसे कर लीजिए 5 गुणे 5, तो कितना वृद्धि हो गया, नीचे लिखिए 100। अब इसको देखेंगे 5 और 5 10 आ जाएगा। अब 5 पचे 25, अब 25 में 100 से भाग देंगे तो 0.25 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा आपका 10.25 आएगा। तो इतने प्रतिशत की क्या होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 10.25। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 7% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इसमें तो एक ही अंक दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे ये वृत्त है, ठीक है ना। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, जितना भी होगा। अब इसमें 7% वृद्धि करेंगे ना तो दोनों साइड में तो वृद्धि होगा ना, यानी कि 7% इधर भी बढ़ेगा। देखिए पहले त्रिज्या इतना था और इधर इतना था, और जब 7% की वृद्धि होगी तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा 7% और इधर भी 7% बढ़ जाएगा। यानी कि 7% इधर बढ़ा हुआ है और 7% इधर बढ़ा हुआ है। इसी तरह से तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 प्लस 7 गुणे 7 बट्टा 100 कर लेंगे। इतना कर लेना है आपको। 7 और 7 जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 14। अब प्लस इसमें देखेंगे 7 सते 49, 49 में 100 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.49, तो 0.49 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 14.49। यानी कि अगर मैं त्रिज्या में 7% की वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 14.49% की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। यहाँ पे 3 वैल्यू दे दिया है। एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की कमी की जाती है एवं इसकी ऊंचाई में 30% की वृद्धि की जाती है। हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे लंबाई, चौड़ाई और उसके बाद ये है आपका ऊंचाई। इस तरह से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। 10% की कमी की गई है तो यहाँ पे देखेंगे ना 10% का मतलब होता है 10/100। 1 0 से 1 0 कटेगा तो कमी की गई है ना, तो 1/10 आ गया। 10 ओरिजिनल है तो 10 में से 1 घटा दीजिए तो 9 आ जाएगा। यानी कि जो ओरिजिनल मान है 10 है और घटने के बाद ये कितना हो गया है, 9 हो गया है। फिर अब देखेंगे ना तो वृत्त कितना है, चौड़ाई कितना है, 20% है तो 20 बट्टा हम लिखेंगे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पचे 10, यानी कि ये आ जाएगा 1/5। ओरिजिनल कितना था, 5 था और घट करके ये कितना हो गया है, 4 हो गया है। फिर हाइट देखेंगे कितना है, तो हाइट 30% की वृद्धि हुई है तो लिख लेंगे यहाँ पे 30/100। 1 0 से 1 0 यानी कि 3/10 हो जाएगा।
10 यहाँ पे लिख लेंगे, ओरिजिनल है नीचे वाला, और वृद्धि हुई है तो 10 में ऊपर जोड़ दीजिए, 10 3 13, यानी कि ये हो जाएगा 13। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पे आयतन कितना आ जाएगा 500, और घटने बढ़ने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 13 नवा 117, 117, 13 नवा 117 में 4 से गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4 सत्ते 28, 4 2 6, 4 एक 468 आएगा। कितना कमी हुआ है यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, 2, 9 में से 6 हो गया 3, 32, 32 की कमी हुई है, यानी कि आयतन में कितने यूनिट की कमी हो गई, 32 यूनिट की कमी हो गई। तो प्रतिशत कमी कितना है, तो हम लिखेंगे 32 बटा कितना, सॉरी 32 है ना, 32 बटा ओरिजिनल वैल्यू कितना था 500 और गुणे 100, इस तरह से लिख लेंगे। 1020 से 1020 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे ना तो कितनी बार में कटेगा, 5 छके 30 और 5 को 20, यानी कि 6.4% का क्या हो जाएगा, तो वृद्धि होगा। यानी कि इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो, सॉरी कमी होगी। देखिए यार 500 था ओरिजिनल वैल्यू और घट करके 468 वैल्यू हो गया है, तो घट रहा है ना, तो 6.4% की कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, 2 उम्मीदवारों मदन और रमन ने, एक चुनाव में मदन ने रमन से 40% कम मत प्राप्त किया और 1200 मतों से हार गया, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे ना तो 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब यहाँ पे प्रश्न के अनुसार क्या होगा, 40% का मतलब होगा 1200 वोट, यही तो होगा ना। तो हमको निकालना है कुल मत, कुल मत 100% ही होगा, तो 100% हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो 1200 अब बट्टा 40 अगुणे 100, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही तो किया जाता है ना। 10 से 10 और 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 0 हो गया, यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा, 1 0 2 0 3 0, 3000 मत आएगा। नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, 3000 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट।